बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधित खतरों के खिलाफ ग्रामीण और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बाहरी प्रदेशों से फैक्ट्रियों में जलाने के लिए लाए जा रहे कचरे के विरोध में किसानों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। भोपा रोड पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने आरडीएफ से भरे ट्रकों को रोककर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि ये कचरा बेहद खतरनाक है और जहरीला है। इसे जलाने से इलाके की हवा प्रदूषित हो रही है, जिससे सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे प्रदेशों से लाया गया कचरा मुजफ्फरनगर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कचरे के ट्रक जनपद में बिना किसी अनुमति कैसे प्रवेश कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 1 घंटे में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता और कचरे के निस्तारण को लेकर ठोस आश्वासन नहीं देता तो पकड़े गए ट्रकों को डीएम कार्यालय ले जाया जाएगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यहाँ आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी देखी गई। जनपद में प्रदूषण को लेकर ये आंदोलन अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है। जी, आपका नाम? अंकित जावला, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील अध्यक्ष जानसर। यहाँ रोड पे बैठे भोपा रोड पर, आप क्या पूरा मामला जी, कहाँ पे बैठे, कैसे? पूरा मामला है यो लखनऊ से कचरा आ रहा है यहाँ रोज। यो कई दिन से मुद्दा चल भी रहा, लेकिन जितना मुद्दा ये उछल रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई। हम भी कल से इसके चक्कर में थे कि भाई हम भी देखेंगे यहाँ कोई समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो हम रात भी यहाँ 9 बजे तक रहे, लेकिन रात हमें कुछ नहीं मिला। तो हम सुबह 5 बजे से फिर यही हैं। तो हमें ये 10 गाड़ियां तो हमने पकड़ ली, बल्कि 10 गाड़ियां हमारे से निकल गई। तो आज हम इन गाड़ियों को यहाँ पकड़ो खड़े कचरे की, ये लखनऊ से और दिल्ली से आई हुई। हम तो सरकार से ये पूछना चाह रहे, जब दिल्ली में इस कचरे पर बैन है जलाने पर, तो मुजफ्फरनगर भी तो एनसीआर में आ रहा, यो यहाँ कचरा क्यों जल रहा? अभी अधिकारी से फोन पर बात हुई, आपने कुछ कहा भी उन्हें? संतोष जी, हाँ, कोई उनका फोन आया था, व्हाट्सएप कॉल आई और ये कहा कि आपने गाड़ी क्यों पकड़ रखी। मतलब अधिकारियों का भी हो रहा, पैसे ले पैसे खा रहे और हमारे से ही पूछ रहे क्यों पकड़ रखी। यहाँ अब तक कोई नहीं आया, 2-2.5 घंटे में यहाँ बैठे हो लिए। अब हमने हमारे मलिक साहब का आदेश आया, धर्मेंद्र मलिक जी का, अगर यहाँ कोई 1 घंटे में नहीं आता तो इन सभी गाड़ियों को लेकर हम डीएम कार्यालय जाएंगे। और जब तक ये कचरा पूरा डीएम कार्यालय पर हम फूंक ना दे, चाहे 1 महीना हो या 2 महीने हो, हम इसका हमन करेंगे डीएम कार्यालय पर जाकर। आपका परिचय? मेरा नाम मोहित मलिक है। मलिक साहब, क्या मामला है? रोड पे बैठ के पल बिछा के? देखो, रोड पे पल बिछा के आदमी तब बैठता है जब उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। सबसे पहला जीवन के साथ खिलवाड़ ये हो रहा है कि मानव अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ही चिंतित होता है, लेकिन जब आला अधिकारी, यहाँ के प्रदूषण के अधिकारी पैसा लेने के बावजूद इन व्यक्तियों को, इस समाज को मौत की राह पर धकेलने का कारण करते हैं, तो बनता है कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और ये आज शुरुआत है, और जैसे कि भी छोटे बहन की ने कहा है, अगर 1 घंटे के बाद कोई अधिकारी नहीं आता है तो इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये जो आला अधिकारी हैं ये तो अब बाहर भी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो इस मुजफ्फरनगर का किसान है, आम आदमी बाहर घूमने के लिए कहाँ जाए? वो छोटी सी आजीविका का उसका जीवन है, उसे जीने के लिए उसे यहीं पर रहना पड़ता है। तो जैसे कि AIQ आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली से भी ज्यादा मुजफ्फरनगर के अंदर है, और अभी छोटे भाई ने बताया कि NCR का हिस्सा है। जब अगर कोई ऐसी बात आती है NCR वाली, तो सारे नियम और कानून NCR वाले लागू हो जाते हैं। लेकिन आज जब प्रदूषण की बात आई है तो इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? तो इन लोग आंखें खोलने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मैदान में उतर चुका है, और भविष्य में भी चेतावनी दी जाती है कि इस आंदोलन को बड़ा भी किया जा सकता है। तो प्रशासन अपनी आंखें खोल ले और जल्द से जल्द इसका निपटारा कर ले। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।